हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आपने कंपास को यूज़ करके एंगल ड्रॉ करने सीखे थे। आपने डिफरेंट टाइप के एंगल्स ड्रॉ किए हैं। आज हम न्यू कंसेप्ट सीखेंगे जो कि रिलेटेड एंगल्स हैं। रिलेटेड एंगल्स मींस आपने ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल वाले एंगल्स तो आपने पढ़े हैं। अब कुछ अनदर एंगल्स होते हैं जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। सबसे पहला एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का क्या मीनिंग होता है? उससे पहले आपको एक एडजेसेंट का कीवर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक तो नॉन कॉमन का क्या मतलब होता है? नॉट द सेम। जो सेम नहीं है वो नॉट कॉमन हुआ। और एडजेसेंट का क्या मीनिंग होता है? वो होता है नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ में होना। इसी से हम एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन क्लियर करते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? उनका एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन मीन्स सेम वर्टेक्स हो। दूसरा, कॉमन आर्म होनी चाहिए। एक आर्म है जो एंगल की वो कॉमन होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ ओ बी है। और थर्ड, उनमें नॉन कॉमन आर्म्स जो कॉमन नहीं है वो होती हैं, दैट इज़ ओ सी एंड ओ ए। इसमें एडजेसेंट एंगल क्या है? जो एकदम बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, जिनके एक कॉमन आर्म है, वन नॉट कॉमन आर्म है और सेम वर्टेक्स है। वो कौन से एंगल है? एंगल सी ओ बी एंड एंगल बी ओ ए। ये वाले दो एंगल्स किस टाइप के एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस टाइप के एंगल्स होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम किसके इक्वल हो? 90 डिग्री के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एंगल बना हुआ है, इसमें टू एंगल्स हैं, ये वाला 30 डिग्री का और ये वाला 60 डिग्री का। दोनों का सम किसके इक्वल आना चाहिए? 90 डिग्री के। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो किस टाइप के एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि जी ओ एफ एंड एंगल एफ ओ ई, दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के। किसके इक्वल आना है? 90 डिग्री के। 180 के इक्वल नहीं आना, सॉरी फॉर द इनकरेक्शन। किसके इक्वल आएगा? 90 डिग्री के। थर्ड टाइप के एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम 90 के इक्वल होता था, उसी तरह सप्लीमेंट्री में टू एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। ऐसे टू एंगल्स जो मिलकर जिनकी एडिशन या सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। जैसे कि यहाँ पर कौन सा एंगल है? एंगल पी ओ आर में प्लस करोगे अगर आप एंगल आर ओ क्यू, तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा? 120 के। क्यों? क्योंकि ये वाला 60 और ये वाला 120, दोनों एंगल्स को सम करोगे किस टाइप का एंगल बनेगा? 180। आपको ये भी क्लैरिफाई होगा कि 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? अनदर नेम क्या है उसका? दैट इज़ स्ट्रेट एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल एंड स्ट्रेट एंगल आर लाइक एक जैसे ही होते हैं दोनों। उसमें भी एक स्ट्रेट एंगल का सम 180 होता है, इसमें भी टू एंगल्स, बस एक ही डिफरेंस है। वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मेक होती है, यहाँ पर टू एंगल्स मिलकर वो 180 का सम बनाएंगे। ओके जी। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किस टाइप के एंगल्स होते हैं? सेम, इनमें भी एक तो कॉमन वर्टेक्स होता है, दैट इज़ ओ। एक कॉमन आर्म होती है, दैट इज़ ओ एम। और थर्ड चीज़ नॉट कॉमन आर्म होती है। नॉट कॉमन आर्म्स कौन कौन सी है जो कॉमन नहीं है? दैट इज़ ओ एन एंड ओ एल। ये वाली आर्म्स नॉट कॉमन है। और सेम, क्योंकि लीनियर पेयर की बात है, मिलकर एक लाइन बनाएंगे। ऐसा पेयर जो मिलकर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन मेक करें। सेम इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी आप लीनियर पेयर को काउंट कर सकते हो। दैट इज़ एन ओ एम का सम एम ओ एल में अगर ऐड करोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 180 डिग्री के। आई होप आपको ये एंगल्स क्लियर होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल? दैट एंगल विच हैज़ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, और एक टू नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं और दोनों एक साथ नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल, अ पेयर ऑफ एंगल जिनका सम किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। उसके बाद हमने पढ़ी सप्लीमेंट्री एंगल्स, अ पेयर ऑफ एंगल जिनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। और थर्ड हमने पढ़े लीनियर पेयर। सेम, लीनियर पेयर में भी टू एंगल्स का सम किसके इक्वल बनेगा? 180 डिग्री के। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, सो हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 35। किस टाइप का एंगल हमसे पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री। सो आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग जो समझाया है उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस टाइप के होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, जिनका सम किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाँ जी, किसके इक्वल, 90 डिग्री के। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। सो उसमें से हमें वन एंगल गिवन है, वन एंगल गिवन है दैट इज़ 35 डिग्री। सो अनदर एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, दैट मीन्स हमने उसका अनदर एंगल फाइंड करना है। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 के इक्वल होता है। अनदर एंगल कैसे आएगा, अगर एक एंगल गिवन हो, सो आप 90 से ये गिवन वाला एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो आपको अनदर एंगल मिलेगा दैट इज़ 55 डिग्री। सो अनदर कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 55 डिग्री। सो इसी तरह से अगर आपसे सप्लीमेंट्री का एंगल पूछे, सो सप्लीमेंट्री का क्या मीनिंग होता है कि सम किसके इक्वल होता है, 180 के। दैट मीन्स आप उससे किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये प्रॉब्लम्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपकी एसबी 21 पर 5.6 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट में आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है एक क्वेश्चंस में, और एक एंगल 180 डिग्री का है और एक्स हमसे आस्क किया है। आप इसको ध्यान से देखो, ये किस टाइप के एंगल्स हैं, दीज आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किसका सम 180 के इक्वल होता है, हमें 80 डिग्री गिवन है। एक्स कैसे फाइंड करोगे आप, 180 से अगर आप ये 80 वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे देन यू गेट एक्स। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसे सॉल्व करें, हमें दिया गया है एक्स फाइंड आउट करना है। इस शेप से हमें ये 80 डिग्री का एंगल दिया है, हमने ये एक्स फाइंड करना है। हम ये एक्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये लाइन से क्लियर होगा कि ये किस टाइप की लाइन है, सप्लीमेंट्री है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 180 के। दैट मीन एक्स में अगर आप 80 प्लस करोगे, दोनों एंगल्स मिलकर किसके इक्वल आएंगे, 180 डिग्री के। सो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हमने इसको कौन सा मेथड यूज़ करना है, बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड से हम क्या करते थे, हम x को आइसोलेट करेंगे। 80 कांस्टेंट है, सो हम सबसे पहले कांस्टेंट, क्योंकि 80 प्लस में है, सो प्लस वाला कैसे ख़त्म होगा, हम बोथ साइड 80 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। बोथ साइड 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 80 से 80 कैंसिल आउट, इधर x लेफ्ट रह गया, और इस साइड 180 से 80 माइनस करोगे, यू विल गेट 100। सो x एंगल की मेजरमेंट क्या आ गई, 100। दिस इज़ आवर आंसर। सो आप इस तरह से अपने जो भी एंगल्स सीखे हैं उनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ अनदर एग्जांपल्स देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, आप हर एक एंगल का सम करके किसके इक्वल रखोगे, 180 के, और वहाँ से आप x फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको ये भी पता है एक पॉइंट के अराउंड मेजरमेंट किसके इक्वल होती है, 360 के। सारे एंगल्स का सम आप किसके इक्वल रखोगे, 360 के, और वहाँ से आप x की क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आपकी डाउट क्लासेस होंगी, आप उसमें हमसे आस्क कर सकते हो। सो आपने अपनी SB 20 एंड 21 दोनों SB से 5.1 to 5.6 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। इज़ इट क्लियर, दिस इज़ योर होमवर्क। सो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना है, जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट किया है उसी से रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।